नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाइव सक्सेस। आज के इस वीडियो में लूसेंट इंपॉर्टेंट टॉप 1000 जी के प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह वीडियो पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 100 से ज़्यादा प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का जो सबसे प्रथम प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या के दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न सेकंड नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान के लिखा था। यह जो लिखा था फ्रेंड्स, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के लिखा था। यानी कि भारत के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का जो कि राष्ट्रगान है अमार सुनार और बांग्ला, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है। भारत के अलावा यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखे थे। चलिए, इसका जो बांग्लादेश की राजधानी फ्रेंड्स ढाका है, यहाँ का मुद्दा फ्रेंड्स ढाका। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला फ्रेंड्स थर्ड नंबर की भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था। भारत में फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के मनाया। इसका राइट आंसर है ओके 12 जनवरी के फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। इसमें जो सही प्रश्न फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सही प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो इसमें से अगर फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं तो 4 से 5 नंबर जरूर आपको मिलेगा इस वीडियो से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला फ्रेंड्स 4 नंबर की ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसके सबसे पहले शुरुआत किसने की। जो ट्रैफिक सिग्नल का शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने किया था। क्लियर है। चलिए अच्छा नंबर है फ्रेंड्स कि भानभट्ट किस सम्राट कवि के दरबार भानभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भानभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्लियर है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो भानभट्ट थे। चलिए अगला फ्रेंड्स 6 नंबर की वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण क्या होता है। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसके मापने का उपकरण बैरोमीटर। इसका राइट आंसर ये होगा कि फ्रेंड्स बैरोमीटर वो वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला फ्रेंड्स 7 नंबर की किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। फ्रेंड्स ऊँट को होता है तो ऊँट को फ्रेंड्स रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्लियर है। आप लोग याद रखिए, जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 8 में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक फ्रेंड्स कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर। इसका राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहा जाता है। 9 नंबर है फ्रेंड्स की प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में होता है। इसका राइट आंसर भी होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। पूरा फाइनल डेट है वो 23 जून 1757 को जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के साथ और बंगाल के नवाब के सेना के साथ यह युद्ध हुआ था। क्लियर है। जो कि 23 जून 1757 को। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं 10 नंबर की कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो कंचनगंगा जो शिखर पर्वत स्थित है वो सिक्किम में स्थित। इसका राइट आंसर ये होगा सिक्किम फ्रेंड्स कंचनगंगा पर्वत, यानी कि कंचनगंगा पर्वत जो स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला फ्रेंड्स 11 नंबर की प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो प्रथम जो भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे उनके निर्माता फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के थे। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी हो गया। याद रखें भारत के जो प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के दादा साहेब फाल्के निर्माता थे। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 12 नंबर की भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। इसका राइट आंसर है ओके भारतीय नेपोलियन की उपाधि फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को दिया गया है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर की चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो समुद्रगुप्त ने, यानी कि चीनी यात्री फाहियान ने किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री फाहियान ने भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर की ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी है। यह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने के चांसेस रहता है, जो कि ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है यह किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है कि कवि प्रदीप ने ये मेरे वतन के लोगों को कवि यानी कि लेखक है। क्लियर है। चलिए फिर इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि जो 1962 के दौरान भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसी के दौरान जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उसी को श्रद्धांजलि में फ्रेंड्स यह गीत को लिखा गया था, जिसके रचनाकार फ्रेंड्स कवि प्रदीप, जिसके गायिका है फ्रेंड्स लता मंगेशकर, जो कि कई बार एग्जाम में आ गए। याद रखेंगे यह जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मेरे वतन के लोगों को जो यह
लेखक यानी कि गायिका को इस गीत को किसने गाया था? तो याद रखें यह गीत को लता मंगेशकर ने गाया था। चलिए, जिसका संगीतकार है रामचंद्र, याद रखें श्री रामचंद्र, जो कि ये मेरे वतन लोगों के संगीतकार है, जिसका गायिका लता मंगेशकर है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। वापस 15 नंबर के मंदिरों का पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों का जो पूर्ण भूमि कहा जाता है वो भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि तमिलनाडु राज्य को फ्रेंड्स भारत के पूर्ण भूमि कहा जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 16 नंबर की गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में फ्रेंड्स किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा कि गुप्त काल में फ्रेंड्स सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर की सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया था? तो जो सोने की शुद्धता जांच करने का वह परिभाषित किया था वह कैरेट से, पर इसका राइट आंसर सी होगी। सोने की शुद्धता फ्रेंड्स कैरेट से परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 18 नंबर की सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल फ्रेंड्स 8 ग्रह होते हैं। क्लियर है? इसका राइट आंसर ये होगा कि सौरमंडल फ्रेंड्स 8 ग्रह कौन कौन है? तो 8 ग्रह फ्रेंड्स बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह 8 ग्रह जो है वो सौरमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 19 नंबर की गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया? तो जो गुब्बारे होता है जो आपको भरते भरते उसको छोड़ने पर स्वयं जो उड़ जाता है उसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जिसका प्रयोग किया जाता है वो जो गुब्बारे जो उसको हवा भरने के बाद स्वयं अपने से उड़ जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 20 यानी कि 20 नंबर की चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर की भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में हीरे की जो खान है वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर? भारत में जो हीरे की खान है वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला फ्रेंड्स है 22 नंबर की श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपाधि कहाँ वर्णन होता है? तो यहाँ इसका जो वर्णन होता है वो भगवत गीता से, और इसका राइट आंसर से कि भगवत गीता जो वर्णन मिलता है वो श्री कृष्ण ने कौरव पांडव के युद्ध के समय जो अर्जुन ने दिया उपदेश का वर्णन जो होता है वो भगवत गीता से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो सती प्रथा को अंत करने के लिए सबसे पहले वो राजा राम मोहन राव ने प्रयत्न किए थे। क्लियर? कि राजा राम मोहन राव ने फिर सती प्रथा को अंत करने के लिए यह प्रयत्न किए थे। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर है भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसका राइट आंसर है तो वंदे मातरम फिर भारत के राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन जो कि भारत के राष्ट्रीय गान है। चलिए फ्रेंड्स 25 नंबर की राष्ट्रीय गान गाने की अधिकतम कितने समय लगते हैं? तो जो राष्ट्रीय गान है आपको बताएं कि भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको अधिकतम जो गाने का समय अधिकतम जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय, इनकी 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 है कि साइमन मिशन कब भारत आया? तो साइमन मिशन फिर तो इसका राइट आंसर फिर से होगा साइमन मिशन फिर 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्लियर है? 1928 ईस्वी में साइमन मिशन ने भारत आया था। चलिए अगला देखते हैं फिर 27 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्लियर है? इसका राइट आंसर भी होगी 13 अप्रैल 1919 में, जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखें इसमें से आप कितने प्रश्न पहले से जानते थे और कितने प्रश्न अभी सीखिए, इसमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, सभी वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स 28 नंबर है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है फ्रेंड्स वह महाराष्ट्र में स्थित। इसका राइट आंसर होगा कि महाराष्ट्र फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए 29 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ फिर इसका राइट आंसर भी होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्लियर है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। चलिए यानी कि 31 नंबर के दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसका राइट आंसर ये होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्लियर है? चलिए अगला फ्रेंड्स 32 नंबर की
भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखरा जो नांगल वो परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सतलुज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना स्थित है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 33 नंबर की हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध फ्रेंड्स ये स्थित है उड़ीसा में। इसलिए इसका राइट आंसर उड़ीसा में फ्रेंड्स हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 34 नंबर की भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना थी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 34 नंबर का राइट आंसर ये होगा कि भाखरा परियोजना। इसका राइट आंसर ओके भाखरा परियोजना फ्रेंड्स भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। चलिए क्या देखते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर की विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वह नील नदी। इसका राइट आंसर बी होगा सॉरी फ्रेंड्स ये नील नदी फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए इसकी लंबाई फ्रेंड्स बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है, जो कि आप लोग याद रखें यह एग्जाम में आ चुका है कि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी नील नदी है उसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। इसको मील में कन्वर्ट करेंगे तो 4132 मील इसकी लंबाई है। क्लियर है? चलिए आप लोग ये जो लंबाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग एक बार जरूर से याद रखेंगे। जिसकी नील नदी की लंबाई जो कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी यानी किसी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए फ्रेंड्स 36 नंबर की अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका राइट आंसर ये होगा कि अशोक ने फ्रेंड्स बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए और फ्रेंड्स 37 नंबर की भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। इसका राइट आंसर फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। चलिए क्या देखते हैं 38 नंबर की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो भारतीय जो महिला आयोग अधिनियम है वो जो संसद पारित किया गया था इसका राइट आंसर फिर से होगा 1990 में जो भारतीय महिला आयोग अधिनियम को पारित किया गया था संसद के द्वारा। चलिए प्रश्न फिर 39 में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसका राइट आंसर होगी सबसे जो ऊंची चोटी वो पारसनाथ है। इसका राइट आंसर होगा पारसनाथ फ्रेंड्स छोटे नागपुर का सबसे ऊंची पठारी चोटी है। चलिए फ्रेंड्स 40 नंबर भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो भारत में जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। इसका राइट आंसर भी हो आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स भारत का सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 41 नंबर की मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था वो सकाब्जे में हुआ था। इसका राइट आंसर है सकाब्जे में फिर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, जो कि अब मैसेडोनिया अब जो है वो मैसेडोनिया देश में स्थित है, जिसका जन्म 16 अगस्त 1910 को हुआ था, जिसका मृत्यु फ्रेंड्स 5 सितंबर जो कि 1997 को हुआ था 87 वर्ष की उम्र में, जो कि कोलकाता भारत में इसका मृत्यु हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था वो मैसेडोनिया में हुआ था, जो कि सकाब्जे मैसेडोनिया में हुआ था, जिसका पिता का नाम था निकोला जो बावजू थे वो मदर टेरेसा के फादर थे। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 42 नंबर है कि भारतीय सशस्त्र जो सेना है यानी कि एसएसबी का जो सेनापति प्रमुख कौन होता है? तो एसएसबी का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर तो याद रखें फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सशस्त्र सेना के प्रमुख सेनापति होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 43 नंबर की सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा फ्रेंड्स सूर्य से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर कि सूर्य से फ्रेंड्स सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर की खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस होता है उस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन का और ब्यूटेन का। इसका राइट आंसर से कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो खाना पकाने वाला गैस होता है एलपीजी में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 45 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने किए थे। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर की किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कैडमियम सेल को फ्रेंड्स जो कि स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 47 नंबर की किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वार आता है? तो किस मच्छर को काटने से डेंगू? तो इसका राइट आंसर है कि एडिज मच्छर को काटने से फ्रेंड्स जो कि डेंगू ज्वार आता है। एडिज मच्छर जो कि कई बार एग्जाम में आया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। चलिए बस 48 नंबर की जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो जल पर जो अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व
यानी कि जल का जो अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए फ्रेंड्स 49 नंबर है कि तो जो नील क्रांति के जो संबंध है इसका राइट आंसर, तो जो नील क्रांति के संबंध है फ्रेंड्स वह ए और बी दोनों, यानी कि मछली पालन आप कर सकते हैं या मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, जिसका उत्पादन है नील क्रांति से। याद रखें नील क्रांति के जो संबंध है वो मछली पालन से संबंध, मछली उत्पादन से संबंध है। चलिए अगला फ्रेंड्स 50 नंबर की सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो आप नील क्रांति याद रखें मछली पालन, सफ़ेद क्रांति पूछे तो आपको दूध उत्पादन कर सकते हैं। ए और सी दोनों इसका आंसर होगा। जो सफ़ेद क्रांति वो दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स 51 नंबर है कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, तो जो मसाला उत्पादन में से सबसे प्रसिद्ध राज्य है वह केरल है। इसका राइट आंसर ये बी हो कि केरल राज्य फ्रेंड्स मसाले उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध राज्य है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते बानो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। क्लियर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अगर आपको सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा याद रखें, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है फ्रेंड्स वह गोवा है। चलिए अगला प्रश्न है गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे जो होता है उसमें आपको हवा बढ़ने के बाद स्वयं वो अपने से उड़ जाए, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अच्छे अगला फ्रेंड्स 54 नंबर की प्राथमिक रंग कौन से है, तो प्राथमिक रंग फ्रेंड्स लाल भी है, हरा भी है और नीला। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी होगा। इन सभी यानी कि जो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। चलिए 55 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स की वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है वह क्या कहलाता है, वह बैटरी कहलाता है। इसका राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है वह बैटरी कहलाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं 56 नंबर इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका फ्रेंड्स मैगस्थनीज के रचना है। क्लियर, इसका राइट आंसर मैगस्थनीज की जो रचना है वो इंडिका है। चलिए प्रश्न संख्या 57 के महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था, तो यह जो शुरू किया गया था वह 1930 में शुरू किया। इसका राइट आंसर बी 1930 में फ्रेंड्स दांडी मार्च यात्रा शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 58 की बैरोमीटर की जो रेटिंग होता है वो नीचे की आती प्रतीत हो तो वह किस चीज़ की संकेत करता है, यह जो संकेत करता है फ्रेंड्स वह तूफान की संकेत। इसका राइट आंसर बी होगा फ्रेंड्स। जो अगर बैरोमीटर की अगर जो रेटिंग होता है वह नीचे की तरफ आए तो वह तूफान की प्रतीक करता है। चलिए फिर 59 नंबर की जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक में ऋषि भदेव थे। इसका राइट आंसर ऋषि भदेव फ्रेंड्स जैन धर्म के संस्थापक हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स 60 नंबर देखिए गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि पीपल के जो वृक्ष के नीचे है बौद्ध ज्ञान के गौतम बुद्ध को बौद्ध ज्ञान में वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो कि पीपल के पेड़ था। चलिए अगला फ्रेंड्स 61 नंबर की गिर वन कहाँ पाया जाता है, तो गिर वन जो पाया जाता है वो असम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा फ्रेंड्स। याद रखें असम फ्रेंड्स गिर वन पाया जाता है, जहाँ की आप लोग याद रखें इसी गिर वन पर जो कि गिर नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। चलिए अगला फ्रेंड्स 62 नंबर की भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है, भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है वह गोरखपुर जंक्शन है। क्लियर, इसका राइट आंसर बी होगा। गोरखपुर जंक्शन फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। चलिए अगला फ्रेंड्स 63 नंबर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे वो जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ये होगा कि जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स डिस्कवरी नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है, यह जो पुकारा मिस्र देश को पुकारा। इसका राइट आंसर ये होगा कि मिस्र का जो उपहार नाम है वो नील का उपहार नाम है। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर की राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो राजा जो सांसी हवाई अड्डा स्थित है फ्रेंड्स वह यानी कि अमृतसर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी कि अमृतसर में फ्रेंड्स राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर की घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो घूमर फ्रेंड्स राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ये होगा जो राजस्थान का फ्रेंड्स लोक नृत्य घूमर लोक नृत्य है। चलिए अगला फ्रेंड्स 67 नंबर की भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति माना जाता है। क्लियर,
इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को फ्रेंड्स भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 68 नंबर देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान कब चालू हुआ था। आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान चालू हुआ था वो मई 2020 में चालू किया गया। इसका राइट आंसर मई 2020 में फिर आत्मनिर्भर भारत का अभियान चालू किया, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान को घोषणा किया गया था। चलिए अगला फ्रेंड्स 69 नंबर कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को आपको ऊपर नहीं पता चलता कि यह बोधगया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर, इसका राइट आंसर बी होगा। बुद्ध को फ्रेंड्स भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोधगया में हुआ था। चलिए अगला फ्रेंड्स 70 नंबर की आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना फ्रेंड्स स्वामी दयानंद की। इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगला फ्रेंड्स 71 नंबर की पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी। इसका राइट आंसर सी होगी गुरुमुखी फ्रेंड्स पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 72 नंबर की भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वह कन्याकुमारी है। इसका राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स कन्याकुमारी। फ्रेंड्स भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा वो कन्याकुमारी है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 73 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला फ्रेंड्स 74 नंबर की भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका राइट आंसर भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश में फिर भारत के सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। आपको अगर एग्जाम में है कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो आप लोग याद है कि विश्व में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वह न्यूजीलैंड में निकलता है। न्यूजीलैंड में जो कि विश्व में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत में अगर आपको पूछा जाए तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 75 नंबर की इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह के बीमारी में किया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा कि जो इंसुलिन होता है उसका जो किस बीमारी को उपयोग में किया जाता है मधुमेह में किया जाता है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 76 नंबर की बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि जो बिहू है वह असम राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए 75 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में फ्रेंड्स जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर है विटामिन जो सी पाया जाता है फ्रेंड्स आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं 78 नंबर की भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक फ्रेंड्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं 79 नंबर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले वो हुआ था वो चीन देश में हुआ था। इसका राइट आंसर से होगा जो चीन देश में फ्रेंड्स कागज़ का आविष्कार सबसे हुआ। फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो कागजी यानी कि अखबारी जो कागज़ होता है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में, तो कनाडा में मानेंगे। एक क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जाम में पूछा कि जो कागजी मुद्रा होता है वो सबसे पहले किस देश ने जारी किया था, वह चीन ने जारी किया था। क्या देखें। चलिए 80 नंबर है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का बचपन के नाम था। चलिए अगला फ्रेंड्स 81 नंबर है कि भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र यानी कि सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर से राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का यानी कि सेनापति होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 82 नंबर की रतौंधी किस विटामिन की कमी कैसे होता है। तो रतौंधी फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड्स। याद रखें इसका राइट आंसर होगा कि जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स सी है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल फ्रेंड्स वो तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। क्लियर है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल है। चलिए अगला फ्रेंड्स 84 में तो गिद्धदा और भांगड़ा जो है फ्रेंड्स वह पंजाब का लोक नृत्य। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा पंजाब का जो लोक नृत्य है वो गिद्दा और भांगड़ा है। चलिए अगला फ्रेंड्स 85 नंबर है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो इसका राइट आंसर ये होगा कि जॉन लोगी जो बैरेट थे
वो टेलीविज़न के आविष्कार किए थे। क्लियर है, टेलीविज़न का जो आविष्कार किया जाता है वो जॉन लुई बर्नैट को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 86 नंबर है कि भारत की पहली महिला शासकी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासकी थी वो रजिया सुल्तान, इसका राइट आंसर बी हो कि रजिया सुल्तान फ्रेंड्स भारत की पहली महिला शासकी थी। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स 87 नंबर की मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? वो गलफड़ों की सहायता से जो मछली होता है वो सांस लेता है। क्लियर है, मछली फ्रेंड्स याद है कि गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेता है। चलिए अगला फ्रेंड्स 88 नंबर की इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिए थे। इसका राइट आंसर ये होगा कि भगत सिंह ने फ्रेंड्स इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए हुए थे। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 89 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आपको ऊपर भी प्रश्न बताए थे, इसका राइट आंसर ये होगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में इसका हत्याकांड हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग में था। चलिए प्रश्न नंबर 90 है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर बी होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसका राइट आंसर बी होगा फॉरवर्ड जो ब्लॉक की स्थापना की उस सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए फिर प्रश्न नंबर 91 है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा पंजाब केसरी फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्लियर है कि लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स पंजाब केसरी कहा जाता है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 92 नंबर की 1857 ईस्वी के विद्रोह में सब यानी कि किसने अपना बलिदान सबसे पहले देते? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर होगा कि मंगल पांडे ने फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह में सबसे पहला जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 93 रहेगी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर भी होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। अब अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला फ्रेंड्स 94 नंबर की माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला वो संतोष यादव थी। इसका राइट आंसर ये हो संतोष यादव फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला और संतोष यादव थे, जो कि पहली महिला थे। अगला फ्रेंड्स 95 नंबर के ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने? तो ब्राह्मण जो समाज की स्थापना की वो ब्राह्मण जो समाज की स्थापना, इसका राइट आंसर बी होगी राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 96 है स्वामी दयानंद सरस्वती की मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। इसका राइट आंसर बी ये होगा। सॉरी फ्रेंड्स कि मूल शंकर फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये होगा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की होती है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 99 नंबर यानी कि 99 नंबर प्रश्न वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा फ्रेंड्स भारत आया था 1498 में ईस्वी में। इसका राइट आंसर ये होगा फ्रेंड्स 1498 ईस्वी में भारत यानी कि वास्को डी गामा भारत आया था। जो वास्को डी गामा था वह पुर्तगाल के निवासी थे। चलिए 100 नंबर प्रश्न वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा फ्रेंड्स पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्लियर कि पुर्तगाल के जो रहने वाले वास्को डी गामा भारत में आया, सबसे पहले भारत आया, जो कि 1498 में आया था। चलिए अगला फ्रेंड्स 101 नंबर प्रश्न हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल फ्रेंड्स जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए बी होगा फ्रेंड्स जयपुर में हवा महल स्थित है, जो कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, जो कि वहीं पे हवा महल स्थित है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। यह वीडियो कैसा लगा और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसमें से किसी भी प्रश्न का अगर पहले से आंसर जाते थे ये भी सेक्शन में लिखें कि इसमें से कितने प्रश्न अगर आप पहले से जानते थे और कितने अभी सीखे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। चलिए यहीं पे वीडियो को ऑन करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए वीडियो को ऑन करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।